जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलवी मैथ्स एकेडमी में है। जो आज का फिर हम टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाले परसेंटेज, जो परसेंटेज में आपको क्लास आपको 12 होगा। क्लास आपको जो होगा 12। जो आपको आज को प्रश्न जो आप लोग को पढ़ाएंगे, जो आपका प्रश्न है, फेल पास मतदान में जो वोट गिरता है अवैध मत जाता है कितना हुआ, उस पर आधारित जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका थोड़ा सा गौर करें, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में आपका क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक परीक्षा में अधिकतम अंक अधिकतम अंक अधिकतम अंक आपका 900 है। 900 है। 900 है। एक छात्र को आपको 33%, एक छात्र को अधिकतम अंक 9 है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वह 45 अंकों से आपको अनुत्तीर्ण हो जाता है। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक कितना है? देखिए, आपको दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। जो किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, कितना है? 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना है? मतलब उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले कितना है? तो एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। देखिए, पलक भर में आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन और रेलवे का है। आपका ये क्वेश्चन लमसम 30 बार पूछ चुका है। 30 बार पूछा है। आपका ये क्वेश्चन 30 बार पूछा है, 2 बार नहीं पूछा है, 30 बार पूछा है। आपको प्रूफ के साथ सेट में जाइए, बुक में देखिए, जो आपको 30 बार पूछा है क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन को एकदम देखते हुए और बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए, आपको उत्तीर्णांक कहता है, तो उत्तीर्णांक को हमको बताना है। उत्तीर्णांक को देखिए कितना है? 900 अगुने कितना? 33 अब बटा कितना? 100 अब प्लस कितना? 45। अब देखिए 900 गुने 33 बटा 100 प्लस 45। आप इस 0 से 0 काट दीजिए और 33 में 9 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 297। अब प्लस 45 कीजिए, 7 5 12, 9 4 13 14, आपका 342। यही जो नंबर आपका अंक है, जो 342 नंबर है। कितना है? 342 नंबर है। यही कहता है जेलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, ग्रुप डी लेवल से ऊपर लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट करें, ताकि आपको समय समय पर भी नोटिफिकेशन जाएगी और आप इस वीडियो पर बनल रहें और स्किप मत करें। क्योंकि आपको अगर मैथ कमजोर है तो जरूर इस वीडियो को देखें और समझ जाए। आपको क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना है? तो उत्तीर्णांक बराबर 900 गुने 33 बटा 100 प्लस 45। 33 में 900 गुना के 297 प्लस 45 बराबर 342 नंबर आप उसका उत्तीर्णांक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। यही कहता है जो एलवीरा का कमाल है और मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा बनल रहिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक अंक, एक परीक्षा में गणित, एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक अंक आपका 100 अंक है। प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न हैं। आपका 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में 60% और आपका द्वितीय प्रश्न में मतलब दूसरा प्रश्न में मतलब द्वितीय प्रश्न में 70%, द्वितीय प्रश्न में 70% अर्जित करता है, मतलब आपको नंबर लाता है, अर्जित करता है। उसे कुल 70 अंक हासिल करने के लिए उसे कुल 70% हासिल करने के लिए आपको उसे 70% हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में प्रतिशत अंक कितना चाहिए? तीसरे प्रश्न पत्र में प्रतिशत कितना चाहिए? तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक चाहिए? कितना अंक प्रतिशत चाहिए? आप देखिए, कहता है चाहिए। आप एकदम बिल्कुल गौर करें। देखिए, जो एक परीक्षा में कहता है गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न है, मतलब 300 नंबर का है, में 60% और द्वितीय में 70% अर्जित करता है, और उसे कुल 70% हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक प्रतिशत में चाहिए? आप कितना अंक प्रतिशत में चाहिए? आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है, आपका रेलवे का, एसएससी का, आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। लमसम आपका 70 बार पूछ चुका है, 1-2 बार नहीं, 70 बार पूछ चुका है। तो इसीलिए कहते हैं अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करना है तो एलवीरा से भेंट करना पड़ेगा। तो एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। आप देखिए, आवश्यक अंक लाने के लिए कितने अंक की आवश्यक है? तो इसको लिखिए, आवश्यक अंक आपका अंक कितना? आप देखिए तो 100 + 100 + 100 और कितना गुने 70 बटा कितना 100। अब 70 बटा क्या आ गया? 100 आ गए। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए जो 300 और गुने कितना 70 बटा कितना 100, इस 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ गया 210। आप देखिए तो जो 210 अंक प्राप्त करता है। अब आप इस बात को गौर कीजिएगा, जो तीसरे में प्रश्न में आपको कहता है 70% हासिल करने के लिए इसे कितना चाहिए? तो तीसरे प्रश्न में से आप देखिए, इसको 210 - 60 - 70, तो 60 - 70 कीजिएगा 120 आप जाएगा, तो ये आपका कितना घट के आ जाएगा? घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 80 आपका आ जाएगा। ये 80 नंबर पे, तो 80 नंबर पे हमको खेला करना है। तो 80 गुने कितना 80 बटा 100 और गुने कितना 100। आप 100 से 100 काट लीजिएगा तो ही 80 आ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न आएगा, तीसरा जो आपका अंक है, यही तीसरा पेपर का आपका अंक है, जो यही आपका तीसरा प्रश्न का पेपर का 80 गुने 100 आपका 80, यही कितना प्रश्न अंक प्रतिशत लाना पड़ेगा? तो 80% लाना पड़ेगा। तो एकदम बिल्कुल इजी में समझे, यही कहता है जो एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का
धमाल है। जो एक परीक्षा के में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न में 60% और द्वितीय प्रश्न में 70% अर्जित करता है, उसे कुल 70% हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक प्रतिशत चाहिए। तो आपका आवश्यक अंक 3 प्रश्न कहता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जो 3 को प्रश्न कहता है, जो आपको तो 100 अंक है, 300 अंक है, और उसमें कहता है 70% आपका हासिल करना है। तो 100 गुणे 370 आपका, तो आपका ये 210 आ गया। यही आपका 100 अंक जो कहता है, तो 210 माइनस 60 माइनस 70 आपका 210, इसको घटाया तो 80 आ गया। ये 80 को परसेंटेज में निकालिएगा तो 80/100 गुणे 100 80%, मतलब अंक प्रतिशत में आपका आएगा 80% आएगा। इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाएगा। इसीलिए कहते हैं सरकारी नौकरी का अगर सपना है तो एलवीरा से जरूर संपर्क कीजिए। एलवीरा के चैनल पर बना रहेगा। अगर ऑफलाइन की अगर व्यवस्था भी है, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन का भी व्यवस्था, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और आप उसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसे आपका मुझे मैसेज मिल जाएगा। फिर आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो एकदम इस चैनल पर बनल रहे। एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। देखिए कहता है एक परीक्षा में 3 पेपर है। आपको क्वेश्चन कहता है जो एक परीक्षा में 3 पेपर है। कितना पेपर है? 3 पेपर है, 3 पेपर है आपका। और उत्तीर्ण होने के लिए, और उत्तीर्ण होने के लिए, और उत्तीर्ण होने के लिए, और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी, अभ्यर्थी आपका उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल आपका 35% अंक, 35% आपको कहता है, 35% अंक 35% अंक पहले पेपर में आपको कहता है, जो पहले पेपर में फिर कहता है उसने 150 में से, फिर उसने पहले पेपर में से उसने 150 में से 150 में से आपको कहता है 62 अंक और आपका 62 अंक, और दूसरा आपका, और दूसरे में आपका 150, आपका दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किया, 35 अंक प्राप्त किया, 35 अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे में से 180, तीसरे में 180 में से कितना अंक प्राप्त करने होंगे? 180 में से कितना अंक प्राप्त करनी होगी। आप देखिए, आप इस चीज को गौर कीजिए। जो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, एकदम सेकंड में जवाब देंगे। ये क्वेश्चन आपका यूडीसी का है, यूडीसी का, एसएससी डिपार्टमेंट का, रेलवे का, बैंक का, ये 3 चीज में आपका, और यूपीएससी में ये पूछ ले क्वेश्चन है। ये आपका देखिए यूपीएससी में भी पूछ ले, सी सेट में पूछ ले है, सी सेट आपका, सी सेट
आप देखिए सी सेट में पूछ ले है, कैट में पूछ ले है, लमसम आपका जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ ले। ये क्वेश्चन आपका भी आई है, ये क्वेश्चन आप देखिए। तो इतना बड़ा खाली दे दिया है बाराती, और शादी किसको होता है? दूल्हा को। तो इस चीज को गौर कीजिएगा, ये बाराती है इतना सजा हुआ, इसमें शादी होगा मात्र नंबर को। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक परीक्षा में 3 पेपर है और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक पहले पेपर में से, उसमें 150 में से 62 अंक और दूसरे में से 150 में से 35 अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए तीसरे में 180 में से कितना अंक प्राप्त होगा? तो पहला नंबर देखिए 3 गो यहाँ लड़का है, 3 गो। तो इसी को आप लिख सकते हैं, जो 3 गो है कितना नंबर का है? 150 नंबर का। तो आप 150 प्लस 150 प्लस 150, इसको ब्रैकेट मार दीजिए, इसको ब्रैकेट। और कितना अंक? तो 35, 35 बटा कितना लिखेगा? 100। तो मतलब यहाँ 450 गुने कितना? 35 बटा 100। आप देखिए 0 से 0 काट लीजिए। आप देखिए 5 दूना 10, आपको 5 दूना 10 और 5 नामा 45। आप इस तरीका से इसको, या आप देखिए इसमें एकदम बिल्कुल इजी वे में थोड़ा सा समझे, 450 गुने 35 बटा 100। आप देखें इसमें 5 सते 35 और आपका 20 पचे 100, 20 पचे 100। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा तो एकदम आप बिल्कुल इजी वे में, जो 0 से 0 काट के इसको आप इस तरीका से इसको करें। और इसमें आपका जो 480, आप देखिएगा जो मेरा कहता है, जो आपका 480 जो आंसर है, जो 480 बराबर यहाँ कहता है, जो 480 गुने कितना? 35 बटा 100, 35 बटा कितना? 100। 480 गुने 35 बटा कितना? 100। तो यही 480 है, सॉरी यहाँ 480 है। आप जो इस चीज को थोड़ा सा गौर करें, 480, 150, 300 और 450, आपका 180 हो गए हैं। एक जगह 180 होगा, हाँ 180 है। तो 480 है। तो देखिए 0 से 0 काटे, यहाँ ये आपको 5 दूना 10, 5 सते 35, आपका ये 24 बार में कटा। अब 24 सते कितना? 168 नंबर। यही आपको कहता है, जो 168 नंबर तीसरे अंक प्राप्त करेगा तो 168 नंबर आएगा। आप एक बार और देख ले इसको, देखिए आप इसको जोड़िए, 150, 150, 300, 300 प्लस 180 कितना आ गया? 480। 480 गुने कितना? 35 बटा 100। 5 सते 35 और 20 पचे 100, और 20 को काटेगा तो कितना बार में? 24 बार में। तो यही कीजिएगा 24 गुने 7, तो आपका आ जाएगा 168 नंबर। आपका 168 नंबर आ गया। तो यही तीसरा पेपर में कहता है, जो आपका 150, आपका 168 अंक प्राप्त होना। तो यही कहता है जेएलबी रैंक का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। अगर आप जनरल कंपटीशन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर बनल रहे। एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी परीक्षा में, क्वेश्चन कहता है जो किसी परीक्षा में देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, जो किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी, 52% आपका विद्यार्थी, 52% विद्यार्थी हिंदी, 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए, अगर 17% इन दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को
कितने तो हो हुए तो फेल हो तो फेल हुए हो तो सॉरी फेल हो तो फेल हो तो आपका कितने प्रतिशत विद्यार्थी कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? अब देखिए एकदम गौर कीजिएगा बउआ जी, कहता है जो किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ, पर वही न तो फेले न होगा। और यदि 17% इन दोनों विषय में फेल हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ? तो इसको कह दीजिएगा जो तुरंत तुमको हम सोल्व करके बता देते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एलवी राय का मैथ्स का धमाल है, आपका ये कमाल है, क्वेश्चन का कमाल है। तो एलवी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। आप एकदम गौर से देखिए, आपके यूनिटरी मेथड से हम बता देते हैं, एकदम देखिए फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत, आपका फेल होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत देखिए अब कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है आपका? देखिए तो 52 माइनस कितना, 52 माइनस 17, अब प्लस कितना 42 माइनस 17, अब प्लस कितना 17 कर दीजिए। अब देखिए तो 35 प्लस कितना 25 और प्लस कितना 17। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ गया बराबर 77%। और सब खेला कितना 100 पर, सब खेला कितना पर तो 100 पर। तो यही 100 में से आप क्या कर दीजिएगा 77 घटा दीजिए, कितना परसेंट आ गया आपका? 100 में से 77 घटा दीजिए तो आपका यही आ जाएगा जो आपका कितना परसेंट 22, आपका 7 3 23%, आपका 23%, यही है जो 23% आपका आएगा। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो ऐड कर लीजिए 5 5 10 5 15, आपका 2 2 4 और 3 7 1 8, 85% आ गया। आप यही घटाइएगा जो आपका आ जाएगा, जो एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाए, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा आप गौर कीजिए 17, तो 5 7 12 5 17 के साथ और आपका 2 1 3 3 3 6 77%, यही खेला कितना पर होता है 100 पर। तो 100 में से 77 घटा दीजिए, कितना परसेंट आ गया 23%, यही आपका 23% है, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे। यही कहता है जो एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे, आप पलक भर में एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में कुल छात्रों के, किसी परीक्षा में, आपका क्वेश्चन है जो किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए 15% हिंदी में, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए,
15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए 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 आपका और 5% और आपका 5% दोनों में आपका दोनों में अनुत्तीर्ण हुए आपका दोनों में अनुत्तीर्ण हुए आपका दोनों में उत्तीर्ण, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताए। आप देखिए क्वेश्चन जो आपको कहता है, जो देखिए एकदम आपका किसी परीक्षा में कुल छात्रों का 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण करने का मतलब फेल हुए। और दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताएं, मतलब पास जो हुआ कितना दोनों विषय में। तो आपको देखिए इसमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, परीक्षा में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन कहता है, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आप देखिए तो यहाँ कितना पे घटाइएगा आप, जो प्रतिशत जो है कितना 20 में से 5, 20 माइनस 5, आप इसको फिर आप ब्रैकेट मार दीजिए और आप प्लस देखिए, और उसका कितना है 15 माइनस कितना कीजिएगा 5, और उसके बाद प्लस कितना 5। तो इसको देखिए 15 आ गया और प्लस कितना आ गया 10 आ गया, प्लस 5 आ गया, कितना 15 10 25 5 कितना 30%। आपका 30% है। तो यही जो बताता है दोनों विषय में उत्तीर्ण, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण का छात्र का प्रतिशत कितना है, तो 30%, और उत्तीर्ण का कहेगा तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70% हो जाएगा। समझ गए? फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।